Hi, and welcome back to my YouTube channel after a long time. And today I want to speak about very important thing because I have been seeing it all around the globe. Like people are literally feeding on the compliment of you are really good-hearted individual. You are such a good human being. These are really nice compliments. I even look forward to it. पर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? द मोमेंट यू स्टार्ट फीडिंग ऑन इट, योर एनर्जी स्टार्ट्स फीडिंग ऑन दिस। लाइक अगर मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मैं अच्छी इंसान हूँ या नहीं हूँ, तो मैं अपने आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कंफर्ट, आउट ऑफ द बिजनेस जाके लोगों की मदद करूंगी, तो ताकि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। इस तरह की मैं कहूँगी इनसिक्योरिटी बहुत सारे लोगों में होती है। उनको गुड हार्टेड या बहुत अच्छे इंसानों सुनने की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी होती है दैट दे कैन नॉट इमेजिन देयर लाइफ अदरवाइज। दे नीड टू हैव दिस कॉम्प्लीमेंट, एंड इसके चक्कर में वो इतनी पीपल प्लीजिंग करते हैं। दे गो टू नो एंड्स फॉर हर्टिंग देमसेल्व्स। वो कभी कभार जो उनको सच में करना होता है वो नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए कहीं ना कहीं से। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो अनअवेयर होते हैं कि उनको ये सब चाहिए, because they are so into it. They have forgotten who they are, how they think, उनको कैसा फील करना है। एंड स्पेशली ये बहुत ज़्यादा ही थोड़ा इंडियन सोसाइटी में मदर्स वगैरह के साथ होता है, फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है। और कुछ लोग भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं दे आर रियली स्मार्ट। दे नो यू आर अ पीपल प्लीजर, सो दे वुड कॉम्प्लीमेंट यू इन अ वे कि यार यू तो बहुत अच्छी इंसान है, तू तो सबकी मदद करती है। जब आपको हद से ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो जाए, भागो। That simply means you need to fix something in yourself that is so overgiving. It is not required. Sometimes people need to help themselves. I'm not saying always go out of your way to help some pets or somebody who is in dire need. पर हर दूसरे इंसान की मदद करने की जरूरत नहीं होती। दे वेरी वेल नो दे आर प्लेइंग ऑन यू। दे नो कि आप वो बकरा है या बकरी है जिसको फंसाया जा सकता है अच्छी दो तीन बातें कह के कि आप बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी डीप प्रॉब्लम, रूट कॉज है बहुत सारी चीज़ों का, कि लोग ग्रो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में क्योंकि उनको पीपल प्लीजिंग की आदत होती है। क्योंकि उनको बहुत लोगों ने कहा होता है कि यार तू ना बहुत अच्छी लड़की है, तो उस अच्छी लड़की को कुछ थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज या मोल्ड करना होता है। देन शी वुड बी सो अफ्रेड ऑफ डूइंग इट। उसको इतना डर लगेगा कि यार सब मुझे अच्छा समझते हो, मैं ये करूंगी, ये तो अच्छी लड़की की डेफिनेशन से बाहर जाता है या अच्छे लड़के की डेफिनेशन से बाहर जाता है। सो दे गेट स्टक्ड इन टू इट, दे आर succumbed to this energy of becoming a good and a good hearted individual. And I really want to say ki enough, don't do it. If you are coming across this video, take it as a sign, stop doing it. Be a good hearted person for yourself in a way that you are respecting your boundaries. अगर आपको है कि आपको नहीं माने, you cannot do it anymore, you cannot do good things for other people in the sense कि आप खुद की ही एनर्जी खत्म हो गई है दूसरों के लिए कर करके, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, स्पीक। बिकॉज एक क्या होगा, जब when you would speak, definitely these people would go away because they were there because you were providing a good hearted services to them. The moment you stop it, they also go away. एक रीशफल होगा लाइफ में, एक रीअलाइनमेंट होगा जहाँ पे आपको बहुत फ्री फील होगा। तब भी ऐसे लोगों को बहुत गिल्टी फील होता है when they just let these things and people go away, you know, oh my god, what I'm doing, I think मेरे पास अब कोई भी नहीं बचेगा। then you realize कि सब लोग मेरी अच्छी एनर्जी पे फीड कर रहे थे, नॉट अच्छी एनर्जी एज इन गुड गर्ल एनर्जी, वो बैड एनर्जी थी। आप सोचो अपने बारे में थोड़ा, राइट। एंड सेकेंड थिंग आई रियली विश टू से इज दिस थ्योरी ऑफ स्ट्रगलिंग। एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड कि हमें कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फील अटेन्ड इन लाइफ। बहुत लोग होते हैं जिनको दे कैन नॉट डाइजेस्ट सक्सेस अगर उनको कुछ स्ट्रगल ना मिले तो। आई मीन आई कैन बी ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट एट टाइम्स व्हेन आई वाज स्टूपिड। आई यूज टू थिंक कि भाई हमने तो मेहनत नहीं करी, हमें ऐसा कैसे मिल सकता है। आपने कुछ तो किया होगा, राइट, तभी आपको मिल रहा है। सम पीपल हैव हार्ड टाइम accepting that you can get good things with little effort because उनको स्ट्रगल करने की इतनी आदत हो गई, और स्कूल जाते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। दिस इज कॉमन सेंस, ये बताने की क्या बात है। आप कुछ भी काम करोगे उसमें थोड़ा तो एफर्ट लगेगा। मुझे ये वीडियो बनानी थी, आई हैव टू गेट रेडी, आई हैव टू वियर सर्टेन डिसेंट क्लोथ्स, आई हैव टू कैंसिल सम प्लान्स दैट आई यूज टू हैव एट दिस टाइम। कैमरा लगाना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, ऑब्वियसली दिस इज एफर्ट्स। ये वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, कंसिस्टेंसी से पोस्ट करना पड़ता है, फिर अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो करना पड़ता है, राइट। एफर्ट्स तो हर चीज़ में है, बट इसको ग्लैमराइज क्यों कर रखा है? वाई यू हैव ग्लैमराइज्ड इट?
एंड अगेन इट इज लिंक्ड विद द गुड हार्टेड सिचुएशन. फिर वो गुड हार्टेड लोग अपना स्ट्रगल को इतना ग्लैमराइज कर देते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ सोसाइटी हैज स्टार्टेड परसीविंग देम, एंड वो भी अपने आप को ऐसे ही परसीव कर रहे हैं अब, कि मैं तो बेचारी हूँ एंड एवरीबडी हैज टू सी मी फ्रॉम दैट लेंस, विच इज प्रीटी शिट. Everybody goes through something or the other, and it's हार्ड कि इस टाइमलाइन में किसी के लिए कोई चैलेंजेस ना होते हो. सबके लिए होते हैं किसी ना किसी प्रकार के, छोटे बड़े, वैरी करता है, बट होते हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. डोंट पुट इट और फीड इट और मेक इट स्टॉप मेकिंग इट लाइक अ ट्री इन योर लाइफ. अगर आपने बीज बो दिया है, यू कैन जस्ट ऑलवेज थ्रो इट अवे एंड प्लांट समथिंग न्यू. डोंट थिंक यू हैव टू स्ट्रगल और बी अ गुड हार्टेड person to live on earth. You can be a very good person, but with boundaries and limits, and you don't have to glamorize struggle. It's common sense. When you would go out in the world, in the market, you have to do certain things. You have to give it a shot with full attention, full power, full energy to get what you want. And sometimes you can get it for free without any efforts. So be it, own it, be happy, and draw your boundaries. Respect yourself. That's how you elevate everything around you. You elevate the energy in the room by being yourself. See you soon.